प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको शलोम। आइए वचन को हम ध्यान करेंगे। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 5वें वचन से देखेंगे। अब तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार के संतान ठहरे। प्रिय माताओं पिताओं, परमेश्वर ने हमें संतान दी है। हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। कहने वाले हैं तो हाथ दिखाएं। राइट। जिनके बच्चे हैं वे सभी माता पिता अपने हाथ दिखाए। मेरा प्रश्न, आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं? हाथ दिखाए ना। ये बात सत्य है। इसे साबित करने के लिए आप क्या सबूत देंगे? मैं अपने बेटे से प्रेम करता हूँ, बेटी से प्रेम करता हूँ, परमेश्वर ने जो संतान दिया है उनसे प्रेम करता हूँ। ये कहने के लिए आप जो सबूत दिखाएंगे वो क्या हैं? यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16वां वचन। इस वचन को सभी जानते हैं। बताइए क्या है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा, बताइए कैसा? और थोड़ा जोर से। इसका अर्थ जानते हैं? इसका लिमिट नहीं है। ऐसा यानी नो एंड, इसका अंत नहीं है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत यानी कौवे हैं क्या? जगत यानी पक्षी हैं? जगत यानी वृक्ष हैं? बताइए। देश यानी मिट्टी नहीं है, देश यानी मनुष्य हैं। एक कवि ने कहा, जगत यानी जगत में रहने वाले पक्षी या जीव जंतु या वृक्ष नहीं है प्रियो। जगत यानी मनुष्य हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कहने से परमेश्वर ने मनुष्य से ऐसा प्रेम किया। प्रेम को जाति से, धर्म से या कुल से कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया। राइट। परमेश्वर प्रेम किया और उस प्रेम को दिखाया। कैसे दिखाया? यदि आप माता पिता हैं तो आपको बच्चों को प्रेम दिखाना है। उस प्रेम को आप कैसे दिखाएंगे? देखेंगे परमेश्वर कैसे प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। यानी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम किया। प्रेम करने वाला परमेश्वर दिया। किसे दिया? आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर उस प्रेम को दिखाने की प्रक्रिया में दिया, अनुग्रहित किया, दिया। किसे दिया? किसे दिया प्रियो? अपने पुत्र को दिया। पापी मनुष्य से प्रेम करने वाला परमेश्वर उस पापी मनुष्य को बचाने के लिए किसे दिया? जिससे उसने बहुत प्रेम किया, अपने एक लौते पुत्र को दिया। एक लौता पुत्र यानी दूसरा नहीं। एक लौते पुत्र को मेरे और आपके लिए दे दिया। यानी आप यदि किसी से प्रेम कर रहे हैं तो उस प्रेम को कार्यों में दिखाए बिना प्रेम करना संभव नहीं है। कार्य बिना विश्वास मृतक है, यानी व्यर्थ है। मैं विश्वासी हूं, मैं आत्मिक हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं, उद्धार पाया हूं, मत बोलिए। उन्हें कार्यों में दिखाइए। कार्य बिना विश्वास जिस तरह वेस्ट है, कार्य बिना प्रेम भी वेस्ट है। माताओं पिताओं, हमारे बच्चों से हम प्रेम करते हैं, इस तरह आप कह रहे हैं ना। अगर आप सच में प्रेम कर रहे हैं तो उस प्रेम को कार्यों में कैसे दिखा रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है। कैसे आप अपने प्रेम को अपने बच्चों को दिखा रहे हैं? मेरे पास पेरेंट्स, माता पिता बच्चों के साथ आते हैं। बच्चों के साथ जब आते हैं
2 बच्चे या 3 बच्चे आते हैं, गरीब हैं, उनके कपड़े अच्छे नहीं रहते हैं, माता पिता को भी अच्छे कपड़े नहीं रहते हैं, उनके वस्त्रों को देखने से पता चल जाता है कि ये गरीब हैं। लेकिन विचित्र बात क्या है कि वे आते ही तुरंत 2 बच्चे या 3 बच्चे दोनों हाथ जोड़कर शालोम पास्टर जी, इस तरह कहते हैं, शालोम पास्टर जी, दोनों हाथ जोड़कर सीधे ऐसे ही खड़े रहते हैं, आंखें बंद करके प्रार्थना में सहभागी होते हैं। उसे देखकर एक सेवक के रूप में मैं बहुत खुश होता हूँ। बेटे को या बेटी को लाकर प्रार्थना कीजिए, बहुत बदमाशी करता है, बात नहीं सुनता है। इस तरह कहने से बताने की जरूरत नहीं है, मैं देख रहा हूँ। कमी कहाँ है जानते हैं? बोलिए। आत्मिकता में कमी है। पिता को जो करते हुए बच्चे देखते हैं, माँ को जो करते हुए बच्चे देखते हैं, बच्चे भी वही करते हैं। पति से पत्नी गुस्सा होती है, या पत्नी से पति गुस्सा होता है, या चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ये सब बच्चे देखते हैं और वैसे ही वे भी रिपीट करते हैं। आज पेरेंट्स, आप कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। सच में यदि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को कार्य में दिखाइए। उस प्रेम को कार्यों में दिखाना यानी वे जो चाहते हैं उसे दीजिए, ये नहीं कह रहा हूं। बहुत से माता पिता हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं सोच रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन लाड प्यार से पाल रहे हैं। प्रेम करना अलग है, लाड प्यार से पालना अलग है। बाइबल बताती है जो पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है उनकी ताड़ना करता है, बच्चों को डांटता है। लेकिन आज इस संदेश को सुनने वालों में, माता पिताओं में, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरा बेटा विरोध कर रहा है, ऊपर उठता है, वो जवाब देने लग गया है, वो जो मांगता है उसे नहीं देने से वो बहुत जिद करता है। इस तरह बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं। कारण क्या है? कारण कहाँ है? कमी कहाँ है? कृपया ध्यान दीजिए। बच्चे वे जो मांगे आप नहीं देने से, बहुत जिद कर रहे हैं कहने से, आपके परवरिश में कमी है। सामान्यतः बच्चे जब जन्म लेते हैं उन्हें भूख लगने से वे क्या करते हैं? रोते हैं। क्यों? क्योंकि वे बोल नहीं पाते हैं। वे सामान्यतः रोते हैं। छोटे बच्चों को देखिए, दूध चाहिए होने से रोते हैं, जोर से रोते हैं। रोने से माँ क्या करती है? तुरंत आकर दूध पिलाती है। दूध पिलाते ही वो चुपचाप दूध पीने लगता है, आराम से सोता है। फिर उठने के बाद उसे भूख लगती है। भूख लगने से वो बता पाएगा क्या आपको? अभी बात नहीं करता है, छोटा है, कुछ महीनों का है, कैसे वो अपनी भूख को आपको बताएगा? रोएगा। रोते ही तुरंत माँ क्या करती है? दूध पिलाती है। उसे क्या समझ में आया कि मुझे जो चाहिए उसे पाना है तो मुझे क्या करना है? रोना है। कुछ चाहिए होने से रोते हैं। रोने से मिलेगा ये भावना, ये केवल बोल ना पाने के समय में ही। बातें सीखने के बाद माताओं पिताओं आपको सबसे पहला काम क्या करना है जानते हैं? उसका रोना चुप कराना है। मेरे भी 2 बेटे हैं। बचपन में वे भी रोए। रोने के हर बार मेरी पत्नी उन्हें दूध पिलाई। रोने के हर बार उन्हें चुप कराई। उन्हें जो चाहिए पौष्टिक भोजन को देकर पोषण की। एक समय आने के बाद निश्चय में अपने बच्चों को एक कंडीशन में रखा। क्या है? तुम्हें कुछ चाहिए तो हमसे मांगना। रोओगे तो इस घर में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुमने जो मांगा है वो आवश्यक है तो पिता के रूप में, माँ के रूप में हम देंगे। अगर तुमने जो मांगा है वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा तो छोटे बच्चों को देखिए, वे जो मांगे उसे नहीं देने से वे इतना गुस्सा होते हैं, गुस्सा होते हैं, गुस्सा होते हैं, चेहरा पूरा लाल हो जाता है और उनके आंखों से टपकने लगता है। क्या टपकता है? आंसू टपकने लगता है। उसे देखकर पेरेंट्स हम क्या हो जाते हैं बताइए? पिघल जाते हैं। उन्हें क्या समझ में आता है कि यदि हम रोएंगे तो हम जो मांगेंगे मिल जाएगा। वो रो रहा है सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। स्वयं प्रेम करने वाले माता पिता के रूप में आप क्या करेंगे? वो रो रहा है, वो रो रही है सोचकर माँ भी ऐसे ही है,
पिता भी ऐसा ही है। ठीक है, रो रही है ना, हाँ पैसे देकर भेजो, कुछ खरीद लेगी, कह देते हैं हम। ये खतरा है। बच्चे थोड़े समझदार होने के बाद उनसे प्रेम करने के विषय में, उन्हें बताने की प्रक्रिया में, वे जो मांगते हैं उसे देने की आदत को छोड़ दीजिए। प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन लाड प्यार से पालना 100% गलत है। लाड प्यार यानी क्या होता है? कई बार बहुत से घरों में एकलौता लड़का होता है, एकलौती लड़की होती है, इसलिए बहुत लाड प्यार से पालते हैं। गलती करने पर भी सही किए बिना, डांटे बिना उन्हें ऐसे ही पालना बहुत खतरा है। प्रिय परमेश्वर ने मुझे जो बच्चे दिए हैं, मैं सोचता हूं कि मैंने जितना उन्हें दंड दिया है उतना शायद कोई और पेरेंट्स दिए होंगे। उतना अधिक दंड दिया। उनके गलती करने पर उन्हें बहुत दंड दिया। उन्हें दंड देने की प्रक्रिया में पहला है, मैं उनसे बात करना छोड़ देता हूं। उनसे मैं बात नहीं करता हूं, मैं चुपचाप रहता हूं। जिसे मैंने मना किया यदि उसे करते हैं तो सबसे पहले जो मैं करता हूं, चुप रहता हूं, बात नहीं करता हूं। सामान्यतः साथ में भोजन करते हैं, मिलकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं उनके साथ भोजन नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता। एक दिन मेरा बेटा आकर, मैं सोफा में बैठा था, मेरे पास आकर घुटने टेक कर एक बात बोला, डैडी गलती करने से मारिए, उतना ही कृपया बात किए बिना मत रहिए, सह नहीं पा रहे हैं। ये सबसे बहुत ही तीव्र दंड है। प्रेम बांटने वाले माता पिता के रूप में उस प्रेम को बच्चों के जीवन में आदत बनाने के बाद, प्रेम करने वाले माता पिता यदि बच्चों से बात करना छोड़ दें, इससे बड़ा दंड और कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन हम किस हथियार का इस्तेमाल करते हैं जानते हैं? हाथ का इस्तेमाल करना। क्या है? मारना। बच्चे गलती करने से उन्हें समझाने के बदले सामान्यतः हम क्या करते हैं? पिटाई करते हैं। ये सही नहीं है। बच्चों में ये समझ होना चाहिए कि यदि मैं गलती करूंगा तो पिता दुखी होंगे, माँ दुखी होगी, उन्हें दुख होगा, उनका मन दुखी होगा। ये जान सके, इस तरह बच्चों की परवरिश कर सकें तो ये निश्चय उन्हें बहुत प्रभावित करेगा। मान लीजिए मेरे बात ना करने पर भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। दूसरा मैं क्या करता हूं जानते हैं? भोजन करना छोड़ देता हूं। उनकी मम्मी कहती तुम्हारे गलती के कारण डैडी भोजन नहीं किए। उसे सुनने के बाद निश्चय वे, हमारे कारण डैडी भूखे क्यों रहना है, हमारे कारण क्यों डैडी भोजन किए बिना रहना है, इतनी बड़ी सेवा है, हम उन्हें क्यों दुख दें। निश्चय मेरे पास आकर, डैडी सॉरी, हमने गलत किया, कृपया आप भोजन कीजिए, आइए डैडी, आइए आइए डैडी, आइए डैडी। प्रेम करने वाला पिता अपने बच्चों को ताड़ना देता है। बेल्ट लेकर मारना नहीं, छड़ी से पीटना नहीं। बच्चों को प्रेम से दंड दे सकते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, कृपया सुनिए। एक परिवार को आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक माँ ने अपनी बेटी को बचपन से ही लाड प्यार से पालने लगी। डांटने से, मारने से, ताड़ना देने से कहीं दुखी ना हो जाए, मेरी बेटी मुझसे दूर ना हो जाए, ऐसी भावना के साथ वो सोची मैं प्रेम कर रही हूं, लेकिन उसे बाद में मालूम चला प्रेम करने से अधिक लाड प्यार से पाली हूं। ये सत्य उसे मालूम चला। लाड प्यार से बच्चों को पालना बहुत खतरा है। वो एकलौती बेटी थी, इसलिए उसे बहुत लाड प्यार से पाली। वो जितने पैसे मांगती थी दे देती थी। वो कहीं भी जाना है कहने से मना ना करके भेज देती। घर देरी से आने से भी, फ्रेंड्स को घर में लाने से वो सोचती इन दिनों तो सहज है ना, समझौता कर ली। इस तरह बेटी घर देरी से आने पर भी और कई बार नहीं आने पर भी वो सोची यदि मैं डांटूंगी, गुस्सा होंगी तो शायद रूठ जाएगी या कोई गलत कदम उठाने की कोशिश करेगी और कहीं मुझसे दूर ना हो जाए सोचकर वो बेटी मनमर्जी से जीने पर भी वो माँ समझौता करती रही। एक दिन वो लड़की जब घर आई, लड़खड़ाते और झूमते हुए आई। माँ एकदम घबरा गई। मेरी लड़की लड़खड़ा क्यों रही है? लड़खड़ा रही बेटी को सावधानी से
जब पलंग में सुला रही थी, स्मेल आ रहा था। माँ घबरा गई। वो सोची ये कैसा स्मेल है। प्रियो वो शराब पीकर आई थी। मेरी बेटी कोई नशा तो नहीं करती है सोचकर जल्दी से बैग खोलकर देखने से उसमें ड्रग्स थे, कॉन्डोम्स थे। उसके बाद अलमारी खोलकर देखने से प्रेगनेंसी रोकने के लिए जो ड्रग्स लेते हैं वो सब उसमें थे। दूसरे दिन बेटी को हॉस्पिटल ले जाने से उन्होंने कहा इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। डॉक्टर आकर कहा आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। प्रियो शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। माँ तड़प उठी। प्रियो इस तरह जब माँ बहुत दुखी थी। 2-3 दिन के बाद डॉक्टर आया। थोड़ा इधर आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहने से माँ रोते हुए डॉक्टर के साथ बाहर गई। प्रियो डॉक्टर ने कुछ बताया। बताने के बाद बड़े खुशी के साथ वो माँ अपनी बेटी के पास आई। क्या बात है माँ, बहुत खुश हो? उस माँ ने कहा कुछ नहीं बेटी, डॉक्टर ने कहा ट्रीटमेंट जो दिया गया वो अच्छा काम कर रहा है, जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे, हम घर चले जाएंगे, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। तब उस बेटी ने कहा माँ डिस्चार्ज करेंगे, घर चले जाएंगे आप कह रही हो, लेकिन मैं घर नहीं आ पाऊंगी माँ, घर नहीं आऊंगी माँ। बेटी ऐसा क्यों कह रही हो? घर क्यों नहीं आओगी? घर नहीं आ पाऊंगी क्यों कह रही हो? डॉक्टर ने जो कहा मैं सुन ली। डॉक्टर ने बताया मैं कुछ घंटों में मर जाऊंगी, मुझे लाइलाज बीमारी हो गई है। डॉक्टर जब आपको बता रहे थे वो सारी बातें मैं सुन ली माँ। डॉक्टर की बातें सुनकर आप रोएंगी तो मुझे मालूम चल जाएगा, मैं दुखी होंगी, इसलिए आप दिखावटी हंसी हंस रही हैं माँ। माँ, मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग या नरक जाता है क्या? हाँ बेटी, मुझ जैसी पापी मरेगी तो स्वर्ग जाने का चांस है क्या? माँ कुछ नहीं कह पाई। बताइए माँ, मेरी जैसी पापी मरेगी तो नरक में जाना पड़ेगा क्या? माँ कुछ नहीं बोली। माँ आप चुप क्यों हैं? आप मुझसे बहुत प्रेम की, लेकिन कैसे परमेश्वर का भय मानकर पवित्र जीवन जीना है मुझे आपने नहीं सिखाया। सुंदर कैसे रहना है आपने मुझे सिखाया, लेकिन आत्मिक जीवन कैसे जीना आपने नहीं सिखाया। माँ, जब मैं गलती कर रही थी आपने मुझे सही क्यों नहीं किया? जब मैं घर देरी से आ रही थी आपने मुझे क्यों नहीं डांटा? जब मैं बुरी संगति में घूम रही थी तब आपने क्यों नहीं कहा कि ये गलत है बेटी? आज इस तरह मैं नाश हो गई, बर्बाद हो गई, इसका कारण जानते हैं माँ? आपका प्रेम, दंड ना दे पाने वाला प्रेम, सुधार ना पाने वाला प्रेम, लाड प्यार से भरा हुआ प्रेम, आपका प्रेम ही आज मुझे नरक ले जा रहा है। उस बेटी की बातों को सुनकर वो माँ तड़प उठी। प्रियो आपको क्या समझ में आया? वो माँ अपनी बेटी से प्रेम की, अच्छी बात है, प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन उस प्रेम में केवल लाड प्यार था। वो लाड प्यार ही अंत में उसकी बेटी को उससे दूर कर दी। आज इस संदेश को सुनने वाले माता पिताओं में बहुत से लोग बच्चों को प्रेम करने से अधिक लाड प्यार से ही पोषण कर रहे हैं। ये सत्य है। अगर आज आपके बच्चे गलत करने पर भी उनकी बातें हो, उनका व्यवहार हो, उनका आचरण हो परमेश्वर और आपके दृष्टि में बुरा हो, अपमानजनक हो, तो ऐसे में आप उन पर ध्यान दिए बिना आप सोचेंगे ये सब सामान्य है, छोटे बच्चे हैं ना। ये सोचकर यदि आप अपने लाड प्यार के कारण आप अपने बच्चों को आत्मिक रूप से नहीं बढ़ाएंगे, प्रेम में नहीं बढ़ाएंगे, प्रार्थना में नहीं बढ़ाएंगे, पवित्रता में नहीं बढ़ाएंगे, अगर ऐसे पालेंगे तो निश्चय आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। सेवक के रूप में मेरी आशा है हम में से एक जन भी इस तरह अपने बच्चों को दूर करने की अनुमति नहीं है। प्रेम करने वाला पिता अपने बच्चों की ताड़ना करता है। यदि कोई पिता अपने पुत्र को ताड़ना नहीं देगा तो क्या लिखा आपने पढ़ा? 8वां वचन,
यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, पर व्यभिचार की संतान ठहरे। व्यभिचार की संतान ठहरे। व्यभिचार के संतान यानी आपको क्या समझ में आया? अगर वो पुत्र आपका पुत्र है, गलती करने से आप उसे ताड़ना देंगे। कब ताड़ना नहीं देंगे जानते हैं? यदि वो व्यभिचार का संतान है तो ताड़ना नहीं देंगे। इसका अर्थ जानते हैं? वो आपसे जन्म लेने से ही आप उसे ताड़ना देंगे। वो आपसे नहीं जन्मा है तो आप दंड नहीं देंगे। समझ में आया? यानी अर्थ क्या है? आप अपने पुत्र को ताड़ना नहीं दे रहे हैं तो वास्तव में मैं उसे क्यों ताड़ना दूं? वो मुझसे जन्मा हो तब तो। वो दूसरे से जन्मा है, वो मेरा पुत्र नहीं है ना। व्यभिचार की संतान कहने से व्यभिचार से जन्मा हुआ। पिता अपने पुत्र को ताड़ना देगा। यदि कोई पुत्र ताड़ना का जिसके भागी सब होते हैं ताड़ना नहीं हुई है तो वो व्यभिचार से जन्मा है, वो पुत्र नहीं है। बहुत ही कठोरता के साथ इस बात को बाइबल में लिखा गया है। प्रिय पिता और माता, मैं पूछ रहा हूं, आपके बच्चों से आप प्रेम कर रहे हैं तो फिर उस प्रेम को आप कैसे दिखा रहे हैं? यस, माँ जब अपने बच्चों से प्रेम करती है तो क्या करती है? सबसे पहले माँ उन बच्चों की भलाई को चाहती है, उनके अच्छे भविष्य को चाहती है, उनकी आत्मिकता को चाहती है, उन्हें बचपन से आत्मिक व्यक्तित्व को सिखाती है, प्रार्थना करना सिखाती है, पवित्रता सिखाती है, पवित्र जीवन कैसे जीना है अपने जीवन के द्वारा सिखाती है। पिता सुन रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को आपको कार्यों में दिखाना है, आपको प्रार्थना करना है। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हुए उन्हें भी प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करना है, उन्हें आत्मिक रूप से बढ़ाने की कोशिश करना है। कृपया ध्यान दीजिए, आप अपने बेटों को जायदाद के रूप में मकान दे सकते हैं और वे उसे बेच सकते हैं। आप अपने बच्चों को जायदाद के रूप में खेत दे सकते हैं, कल वे उसे बेच सकते हैं। आपके बच्चों को आप गिफ्ट के रूप में कार या बाइक दे सकते हैं, उसे वे इस्तेमाल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, एक्सीडेंट कर सकते हैं। मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, ये सोचकर आप रात दिन मेहनत करके आप क्या कर रहे हैं? एक मकान खरीद कर दे रहे हैं, एक खेत को खरीद रहे हैं, एक जमीन को खरीद रहे हैं, बैंक बैलेंस बना रहे हैं। लेकिन सुनिए, जमीन हो, खेत हो, मकान हो, वो रह सकता है या जा सकता है। कुछ बचा रहेगा कहने से वो आपका वंश है, इस बात को ना भूलें। क्या बचेगा? वंश बचेगा कि नहीं? आप में कितनों को विश्वास है? आज मैं हूं, मेरे बच्चे हैं, फिर उसके बाद उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। मेरे घर का नाम और मेरा वंश रह जाएगा कहने वाले हाथ दिखाएंगे। रहेगा? यस। मेरा परदादा था, उसका एक पुत्र हुआ, मेरा दादा था, उसका एक पुत्र हुआ, मेरे पिता थे, उसका एक पुत्र हुआ। सतीश यहाँ है। मेरे पुत्र हुए, वे भी हैं, कल उनके भी पुत्र होंगे और उनके भी पुत्र होंगे। कृपया ध्यान दीजिए, वस्तु और वाहन और आप जो कमा रहे हैं कमाई शाश्वत नहीं है, लेकिन आपका वंश शाश्वत है। आपके जन्माए हुए बच्चे एक वंश हैं, यानी मसीह के आने तक आपका वंश चलता ही रहेगा। यानी आपको श्रद्धा किस पर दिखाना है? आपके बच्चों के लिए एक मकान या आपके बच्चों के लिए संपत्ति या जायदाद उनको देना नहीं है, बांटना नहीं है। एक दिन एक व्यक्ति शहर में रहने वाले अपने मित्र के घर आया। साथ में पढ़ा हुआ मित्र, गांव में साथ में खेला हुआ मित्र, शहर में है ये सोचकर, उसे देखना है सोचकर आने से ये शहर में रहने वाला मित्र अपनी सारी संपत्ति को दिखाया। उसका निर्माण किया हुआ बड़ा सा शॉपिंग मॉल दिखाया। देखकर वो पूछा, ये किसका है? ये शॉपिंग मॉल पूरा मेरा है। उसके सारे अपार्टमेंट्स दिखाकर कहा, ये सारे मेरे हैं। और उसका जो था गेटेड कम्युनिटी का जो विलास है, इस सारे विलास का निर्माण भी मैंने ही कराया है।
वो जहां रहता था उस बड़े भवन को भी दिखाया, उसमें अंदर आकर बैठ गए। 10-15 नौकर थे, कॉफी टी लाकर दे रहे थे, घर पैलेस जैसा था। अरे भाई, स्कूल में हम साथ में पढ़े, साथ में गुल्ली डंडा खेले, साथ में पतंग उड़ाए, लेकिन आज तुम्हें देखने से मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। इतनी सारी संपत्ति, इतना सारा धन, ऐश्वर्य, बहुत खुशी हो रही है भाई। इस तरह सोचते समय में उतने में कोई आया। उसके कान में बाली थे, पीछे बाल लंबे थे, चोटी था, केवल यही दाढ़ी थी, मूछ नहीं थे, कुछ नहीं था, और ये लटक रहा था। काला चश्मा पहना था, पैंट पूरा फटा था, शर्ट अजीब सा था। वो उस घर में जैसे ही प्रवेश किया, तुरंत वो गांव से आया हुआ व्यक्ति एकदम से डर गया। क्यों जानते हैं? वो देखने में इंसान जैसा नहीं लग रहा था, वो कोई दूसरे ग्रह का जीव लग रहा था। देखकर डर गया। कौन है ये? अपने मित्र से पूछा। उस समय तक जिसने बिल्डिंग दिखाया, मॉल दिखाया, विल्ला दिखाया, ये सब दिखाकर आहा ओहो किया था, वो सिर झुका लिया। कौन है रे बाबू ये? और कौन है? मेरा बेटा है। कम से कम उसका चेहरा भी नहीं देख रहा है। पैदा हो गया एक। प्रिय, अभी बताइए, क्या दिखाकर हम किस बात पे घमंड कर सकते हैं? अपने व्यापार को दिखाकर? मैं पूछता हूं, हमारे कमाए गए धन संपत्ति को दिखाकर घमंड करना है क्या? ये आज रहेंगे, कल नहीं रहेंगे, लेकिन यदि कुछ रहेगा कहने से, वो आपका वंश है, आपकी संतान है। उन्हें आवारा आप छोड़कर नौकरी, नौकरी, कमाई, व्यापार, इनको ही आधार बनाकर अगर आप अपने जीवन को खर्च करेंगे तो यही बचेगा। वो हिल रहा था, स्प्रिंग जैसा हिल रहा था। डैड, हु इज दिस गाय? उसके मुंह से पिताजी का शब्द नहीं निकल रहा है। पिताजी शब्द नहीं निकल रहा है। जो आया था व्यक्ति बहुत बुजुर्ग थे। हु इज दिस गाय कहने से क्या बात है, ये ऐसे चिल्ला रहा है? ये ऐसे ही है, इसकी बात किसी को समझ में नहीं आती। आपका पुत्र ऐसा होना आप आशा कर रहे हैं क्या? मैं पूछता हूं, आज हम एक निर्णय लेंगे, हमारे बच्चों को आत्मिक रूप से बढ़ाएंगे। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, आपकी अद्भुत उपस्थिति में इस तरह तेरे अद्भुत संदेश को हम सुन सके पिता, जिसके लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति, महिमा, तारीफ करते हैं पिता। परिवार में हम किस तरह से अपने बच्चों को प्रेम से, प्रार्थना और पवित्रता में बढ़ाना है, बहुमूल्य संदेश के द्वारा आप हमें सिखाए पिता। मूल्यों के साथ हम अपने बच्चों का भविष्य बना सके, सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।